हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। आज हम स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की कि हमारा डिस्कशन 2D पे है, 2D जिसमें केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं। 3D अलग बात होती है, 1D अलग बात होती है। तो फिलहाल हम अपना फोकस जो है 2D पे रखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हैं कि ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री के मिलने से बनती है। यहाँ पर लिखा है ax + by + c = 0। इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ आ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यहाँ पे ABC जो है रियल नंबर है और a² + b² ≠ 0। इसका मतलब ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। मान लीजिए आपने a को 0 लिख दिया और b को भी 0 लिख दिया, तो तब जाके ये 0 होगा। तो इसे छोड़ के जो बाकी ऑप्शन है वो सब इसमें शामिल है। a 0 हो सकता है, b 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है तो a 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। ये इसका मतलब हो गया। अब आप देखिए, अगर आप इस पर अपना ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि हमने ax + by + c = 0 को एक इक्वेशन मान लिया और इसमें हमने एक पॉइंट रख लिया x1 y1, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा ax1 + by1 + c = 0। अगर इसमें एक पॉइंट दूसरा है b x2 y2, तो वो भी इसे सेटिस्फाई करेगा, ax2 by2 + c = 0। अब हम क्या करें कि पहली इक्वेशन को वैसे लिख दें और दूसरी इक्वेशन को लैम्डा से इंटू करके लिख दें और इसमें ऐड कर लें ax2 + by2 + c और = 0 + लैम्डा इंटू 0। तो इसे आप देखिए, तो इसे लिख सकते हैं a और इसमें आ जाएगा x1 + लैम्डा x2, फिर आ जाएगा b y1 + लैम्डा y2 और फिर आ जाएगा c 1 + लैम्डा = 0। तो 1 + लैम्डा से मैं इसे डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा a x1 + लैम्डा x2 अपॉन 1 + लैम्डा प्लस b y1 + लैम्डा y2 अपॉन 1 + लैम्डा एंड प्लस c = 0। इसको आप गौर से देखिए, आपको ये ध्यान होगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। इस वाले पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो। तो इसका मतलब m1 को हमने लैम्डा मान लिया, लैम्डा = 1। लैम्डा और 1 के अनुपात में ये जो पॉइंट है वो a और b को डिवाइड कर रहा है, लेकिन लैम्डा का मान हम लगातार बदल सकते हैं। तो इसका मतलब a और b के बीच या बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि आप इसे देखिए ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको मैं x बोल रहा हूँ पूरे को, इसको y, तो ये एक्स वाई पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर आ गया। लेकिन एक्चुअल में ये पॉइंट वो है जो ए बी को लैम्डा = 1 में डिवाइड करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लैम्डा बदलने के लिए छोड़ा है, मतलब ये पैरामीटर माना जा सकता है। तो लैम्डा की वैल्यू बदलेगी तो पॉइंट भी बदलता रहेगा। इसका मतलब ए और बी के बीच कोई सा पॉइंट हो, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, चाहे ये बाहर के पॉइंट्स अंदर के पॉइंट सारा, क्योंकि लैम्डा को नेगेटिव भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, सारा कुछ लिया जा सकता है। तो आपने देखा कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब हमारे हर एक को अभी प्रूव नहीं कर रहे, अभी मेरा उद्देश्य इनका मतलब जानने का है कि ये क्या है, इन इक्वेशंस का मतलब। दूसरा है y cos mx + c, इजीली प्रूव हो जाएगा, लेकिन हम प्रूव कर नहीं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये x एक्सिस है और ये जो है y एक्सिस है, तो यहाँ पर एक लाइन है जो इसमें थीटा एंगल बनाती है। एंगल हमेशा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा, तो थीटा को इसका इंक्लिनेशन बोलते हैं। और इसका अगर tan निकाल लेते हैं तो इसको हम
स्लोप बोलते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एम। तो यहाँ पे एम का मतलब आप समझ गए होंगे, एम जो है स्लोप है। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। बाकी इसमें ये कितना भी रोटेट हो सकता है, सी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, थीटा भी कितना भी रोटेट हो सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मैंने केवल मतलब बताया, प्रूव नहीं। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से गिवन है और एक लाइन आपने इस तरीके से बना ली, तो एक्स पे जितना इंटरसेप्ट होगा वो ए है और वाई पे जितना इंटरसेप्ट होगा वो बी है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1। ऐसे भी हो सकती है कोई लाइन, यहाँ का इंटरसेप्ट ए, यहाँ का इंटरसेप्ट बी। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म इन विच ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट। अगला मैं नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, पहले पढ़ के सुनाता हूँ। एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स बी। ये नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसमें जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो इक्वेशन मैंने खींची, ये लाइन खींची, इसका इक्वेशन है। तो इसमें अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है वो एल्फा है, और यहाँ से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो पी। तो अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स पी इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन विच एल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय परपेंडिकुलर और नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन विद एक्स एक्सिस एंड पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करी गई। अब आप देखिए अगला जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई लाइन गिवन है और उसका आपको स्लोप पता है, स्लोप यू ऑलरेडी नो एम विच इज़ tan थीटा, और थीटा जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल होता है। तो स्लोप आपको पता है और आपको ये पता है कि ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट इसमें कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो आप देखिए इसमें जो है एक लाइन है जिसमें हमें 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी। तो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। अगर आपको छोटी क्लास का कुछ याद हो तो आपने स्लोप पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज दिस वन। तो अगर आप इस तरीके से समझते हैं तो इस m की वैल्यू ये पहले वाले में रख लो, तो अपने आप ही दूसरा वाला इक्वेशन आ गया। लेकिन इसकी अलग से इंपॉर्टेंस है, जहाँ जहाँ 2 पॉइंट पहले से दिए होंगे तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्म। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म का अलग ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर थीटा वही है जो एक्स एक्सिस के साथ लाइन का एंगल बनता है, लेकिन इस फॉर्मूले की अलग ही टाइप की इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन आपको पता है और यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये वही थीटा है जो यहाँ पे लिखा है। इसमें एक पॉइंट हमें पता है x1 y1। तो इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा जो मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स आर। अब आप कहेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस, तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि मान लीजिए इसमें कोई जनरल पॉइंट एक्स वाई है, तो जो आर है वो इस x1 y1 फिक्स पॉइंट से इस p की डिस्टेंस होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कंपटीशन में कि उनमें डिस्टेंस के फॉर्म में सवाल पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये यूज होता है। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन दिया 2D में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये स्टार्टिंग चैप्टर होता है लगभग। इसमें हमने अलग अलग फॉर्म पढ़ी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो सारी फॉर्म को इकट्ठा भी कर सकते हैं। कोई बच्चा एक ही फॉर्म से सारे सवाल निकाल सकता है और एक ही सवाल को अलग अलग फॉर्म से भी निकाल सकता है, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेरा डिस्कशन
केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।